नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इसका जो पहला का अध्याय है आधुनिक राजस्थान की पृष्ठभूमि, है ना, उसके बारे में हम कंप्लीटली उसका अध्ययन कर लिया है। कंप्लीटली एक भी टॉपिक उसके अंदर पीछे नहीं हमने छोड़ा है। राजस्थान की आधुनिक राजस्थान का उदय, है ना, हमने देखा ना, आधुनिक राजस्थान के उदय की पृष्ठभूमि राजस्थान आधुनिक, ठीक है। आधुनिक राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने पिछले अध्याय में क्या क्या किया था उसके बारे में बताते हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बात समझ में आ रही है ना। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसके अंदर हम शामिल थे, मतलब कि आधुनिक राजस्थान का उदय किस प्रकार हुआ है, इसमें क्या समझे थी, अंग्रेजों का किस प्रकार आना हुआ, हमने अंग्रेजों से किस प्रकार संधि की थी हमारे राजाओं ने, और फिर हमने उस प्रकार किस प्रकार उनका विरोध किया था, और उनका विरोध करने के बाद में प्रजामंडल के आंदोलन थे, किसान बिजली आंदोलन थे, हैं, और फिर राजस्थान का एकीकरण था। और इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक थे जिसके अंदर हम विशेष चर्चा की है। और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान के अंदर में, राजस्थान के अधीन, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, राजस्थान के अधीन, राजस्थान के अधीन जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं आरएस से लेके, है ना, आरएस से लेके नीचे तक, चपरासी से भी नीचे तक, चपरासी तक, जितने भी एग्जाम होते हैं, उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट है। जिसमें जैसे किसी भी टॉपिक ये होता है, जिसमें ये सिलेबस होता है कि राजस्थान की कल्चर, ये जिसमें भी मतलब कि सिलेबस होता है राजस्थान का आधुनिक उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें विजुअल किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, राजस्थान के एकीकरण है, राजस्थान में किस प्रकार आधुनिक उदय हुआ था, अंग्रेजों का आना, अंग्रेजों की संधि करना, और किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा कर लगाना, विभिन्न प्रकार के जो कांड हो रहे थे उसके बारे में बात, मतलब कि प्रक्रिया बना, तो सारी डिटेल इसके अंदर हमने दी थी। और जिसके भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो भी तैयारी कर रहा है और जिसके सिलेबस में ये है, तो उससे बाहर मेरे को नहीं लगता जाने वाला, बाहर नहीं जाने वाला, मेरे को नहीं लगता बाहर नहीं जाने वाला, ये बात है। और हम आज जो अध्ययन करेंगे वो है राजस्थान की वास्तु परंपरा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक प्रदर्शन कला, है ना। राजस्थान वास्तु परंपरा एवं प्रदर्शन कला, क्या है, प्रदर्शन कला, इसके बारे में बात करेंगे। समझ रहे मेरी बात। जो राजस्थान की वास्तु परंपरा है, वास्तु परंपरा, है ना, इसके अंदर जो क्या आते हैं, राजस्थान की जो मूर्ति कला है ना, राजस्थान की मूर्ति कला, मूर्ति कला, जो हमारे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की मूर्तियां हमें मिली है, मेरी बात समझ रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमको किस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जो मूर्तियों के बारे में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछते हैं ज़्यादातर, जैसे शिव जी की मूर्ति है, शिव की मूर्ति, हाँ, जैसे वैष्णव की मूर्ति है, शिव जिसका अंदर शिव जी आते हैं, और वैष्णव की मूर्ति है। और ये किसके काल में थे, सुख मतलब कि शक के मतलब कि कुषाण के काल में थे। और इसके बारे में काल के बारे में पूछ सकते हैं कि ये मूर्ति किसके काल में थी, और इसकी जो खोज है किसके काल में हुई थी, इस बारे में हम एग्जाम का घुमा फिरा कर देते हैं। अब पहले देखते हैं मूर्ति कला होती, उसकी विशेषता क्या होती है, मूर्ति कला में कैसे क्या, मतलब मूर्ति कला कहते किसे, मूर्ति कला
मूर्ति कला किसे कहते हैं? अब ये किसे कहते हैं, है ना, ये बात होती है। सबसे बड़ी बात तो हम जो भी टॉपिक पर बात करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आती है कि है क्या वाकई में। क्योंकि देखिए, याद हम करते रहते हैं किसी भी टॉपिक को, और याद करने के बाद रट लेते हैं, और रट लेते हैं तो सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं पता होती है वाकई में ये है क्या, इसके बारे में क्यों पूछा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? संसार में मानव द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार बनाई गई मिट्टी और संगमरमर, ठीक है, मिट्टी है, संगमरमर है, मिट्टी के अंदर एक पत्थर हो गया, और फिर हम कर सकते हैं तांबे की हो गई, तांबे की बनती है, सोने की भी बनती है, चांदी की भी बनती है, किसी भी हम बना सकते हैं। चांदी की भी मूर्तियाँ बनती है, सोने की भी मूर्तियाँ बनती है, मिट्टी की बनती है, और सीमेंट की बनती है, हर प्रकार की जो मूर्तियाँ बनती हैं, चांदी आदि। आदि मूर्ति को मूर्ति कला कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति कला। संसार के अंदर जो भी मानव द्वारा निर्मित हमें मूर्तियां दिखती हैं, मूर्ति का मतलब आप समझते हैं, संसार के अंदर जो भी हमें मानव द्वारा निर्मित जो मूर्तियां दिखती हैं, जिसके अंदर वो हम कह सकते हैं सीमेंट की भी हो सकती हैं, मिट्टी की भी हो सकती हैं, संगमरमर की हो सकती हैं, ये सभी प्रकार की जो मूर्तियां हैं जो मानव द्वारा निर्मित हमें मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्ति कला कहते हैं। मानव द्वारा एक कला है। क्या है? मानव द्वारा कला है। और किसी भी देश की और राज्य की जो आंतरिक जो क्षेत्र होता है, विशेष क्षेत्र की, उनकी जो कल्चर होता है ना, उनकी कल्चर की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये साबित करती हैं कि मानव द्वारा जो विषय उसकी मतलब कि सोच किस प्रकार है, और उसकी जो देश के प्रति प्रेम है, जो अपनी समाज के प्रति प्रेम है, इन मूर्ति के आधार पर हम बताते हैं। जैसे हमें किसी भी प्रकार की मूर्तियां मिलती है ना मूर्ति, उस मूर्ति से हमें यह मालूम लगा लेते हैं कि इनका जो कल्चर है वो किस प्रकार है। और इसी प्रकार हमारे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में और विभिन्न समय के अंदर राजस्थान की हमें मूर्ति कला मिली है। ठीक है ना? मूर्ति कला होती है, मूर्ति की विशेषता देखते हैं। मूर्ति कला देखिए किसे कहते हैं? और मूर्ति क्या है? मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है। मूर्ति किसे कहते हैं? मूर्ति किसे कहते हैं? हाँ, मूर्ति क्या है? ये देखते हैं, मूर्ति किसे कहते हैं? मूर्ति कान में भारी कुंडल, यहाँ पर कान आता है जैसे मेरे एक के, इसी प्रकार भारी भारी कुंडल होते हैं। विशेषता भी पूछ सकते हैं, मूर्ति की विशेषता बताइए। नहीं, विशेषता में आपको 4 दे देंगे पॉइंट, है ना, 4 दे देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हम इसके अंदर देते कान में भारी कुंडल, है ना, कान में भारी कुंडल, या मतलब क्या देंगे हम, आंखें मतलब बड़ी बड़ी, ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन अलग से दे देंगे। और यह कह देंगे जिसके 4 आंखें होती हैं, है ना, ये कह देंगे अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, उनकी अपनी विशेषता बता देंगे। और एक दे देंगे मुंह में भारी कुंडल होते हैं, या सिर पर पगड़ी होती है,
तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर हमें ये मालूम हो जाएगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये राइट है। इस प्रकार में चूज करना पड़ता है। राजस्थान के भारी कुंडल, नहीं सॉरी कान में भारी कुंडल, राजस्थान में कौन सा कुंडल है? राजस्थान सॉरी कान में भारी कुंडल, सिर पर पगड़ी, सिर पर पगड़ी, चपटी छाती, कान में भारी कुंडल, सिर पर पगड़ी, चपटी छाती, गले में हार आदि को मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति कहते हैं। और मूर्ति कला है ना, मूर्ति कला कहते हैं संसार में मानव द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार की बनी गई मिट्टी, संगमरमर, पत्थर, तांबे, सोने, चांदी, जो सीमेंट आदि के द्वारा बनेगी जो मूर्ति उसे हम मूर्ति कला कहते हैं, मानव द्वारा बनी जाती है। और ये है मूर्ति, जो जैसे ये मूर्ति दिखती है, ये मूर्ति है, ये मूर्ति है। अब इसको मूर्ति कहेंगे, सही बना दे मूर्ति। मैं आपको बताता हूँ क्या होती है मूर्ति, किस प्रकार बनती है। ये डबल हाथ है, ठीक है ना। कोई विस्तार विस्तार से बताते हैं। ये होगी पगड़ी, आई समझ। ये हो गए कान, काने बदल हो गई भारी कुंडल, क्या हो गया? भारी कुंडल हो गया ना। और गले में क्या हार हो गया? बड़ा सा हार, क्या हो गया? बड़ा सा हार। और इस हाथ के अंदर कोई हो गया चक्कर, चक्कर का अंदर हो गया। और एक हाथ में हो गया मुद्रा, मुद्रा में ऐसे होता है ना, ऐसे लीन होता है ना, ऐसे बैठे रहते हैं मुद्रा में, जो कि ऋषि मुनि बैठे रहते हैं जिस प्रकार मुद्रा में। और दूसरे हाथ में तलवार, क्या होती है? ऐसे तिक्की सी तलवार होती है, तलवार होती है। दूसरे में भाला वगैरह होता है। इस पर अलग अलग है ना, किसी में ये होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। और विशेष कर इस प्रकार की मूर्ति है, सिर पर पगड़ी होती है, कान में भारी कुंडल होते हैं। ये क्या आपको ये क्या दिख रही है? मूर्ति दिख रही है। आगे अलग प्रकार की थोड़ी ना दिख रही है, तुमको क्या दिख रही है? मूर्ति दिख रही है। क्या दिख रही है? मूर्ति दिख रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये क्या दिख रही है? मूर्ति दिख रही है। अब देखते हैं राजस्थान की पारंपरिक मूर्ति कला। क्या देखते हैं? राजस्थान की पारंपरिक मूर्ति कला। इसको मिटाते हैं। राजस्थान की पारंपरिक मूर्ति कला। आई समझ में? पारंपरिक मूर्ति कला। अब राजस्थान के अंदर मूर्ति कला मिली है उस प्रकार की, राजस्थान के अंदर किस प्रकार की मूर्ति मिली है? भरतपुर में एक जगह है, क्या है? भरतपुर में एक जगह है, भरतपुर में
नोहर क्या है, भरतपुर है, नोहर जगह है, वहां पर जाट बाबा की मूर्ति मिली है। कैसी? जाट बाबा, जाट बाबा की मूर्ति भरतपुर के नोहर के अंदर जाट बाबा की मूर्ति मिली है। अब ये कितनी बड़ी है? ये 8.8 इंच, या फिर फुट, 8 फुट, या फीट कर सकते हैं, 8 फीट, 8 फीट और 8 इंच ये जो मूर्ति मिली है, ये जाट बाबा की मूर्ति है। और जिसे हम भरतपुर के नोहर मिली है, भरतपुर के नोहर में हम ये क्या होती है? जाट बाबा की मूर्ति। ये एक बाबू जी, हम जैसे राजस्थान में बोलते हैं बाबू जी, एक यहाँ बाबू जी है। और जिसे हम उसके जो ग्राम होता है ना, ग्राम के देवता क्या होते हैं? ग्राम के दो देवता, ग्राम के देवता, ग्राम के देवता, देवता। और जो हमारी भाषा है ना, मारवाड़ी जो भाषा है, जो राजस्थान जो मारवाड़ी भाषा है उसके अंदर बोलते हैं गवार। क्या बोलते हैं? गवार के देवता। क्या बोलते हैं? गवार के देवता। मेरी बात समझ रहे हो? गवार क्या होता है? गवार जो हमारे घर होता है, जो हमारा मोल आता है, क्या होता है? मोल आता है। उस मोहल्ला के अंदर, उस मोहल्ला के अंदर विभिन्न घर होते हैं, अलग मतलब अलग प्रकार के घर होता है। और उसके घर के अंदर ये बीच में क्या बाबा जी की, जो बाबा जी कहते हैं, तो उनकी मूर्ति होती है। क्या होती है? मूर्ति होती है। और लोग मतलब मूर्ति होते हैं, मंदिर होता है, मंदिर के अंदर मूर्ति होती है। उस मूर्ति की हम पूजते हैं ना, ये सब जगह पूजते हैं। और ये सब जगह पूजते हैं तो ये गाँव के क्या हो गए? देवता हो गए। क्या हो गए? गाँव के देवता हो गए। और हम इसी प्रकार राजस्थान की किसी प्रकार की मूर्ति मिली हुआ है, यक्ष यक्षण की मूर्ति। कैसे? यक्ष यक्षिणी। और ये सारी मूर्तियाँ किसके काल में मिली है? शुंग एवं कुषाण के काल में। किसमें? शुंग एवं कुषाण काल में, शुंग व कुषाण काल में, कुषाण काल में। यक्ष यक्षिणी। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, देवी देवता की मूर्तियाँ, देवी देवता, देवी देवता की मूर्तियाँ, इस प्रकार की मूर्तियाँ राजस्थान के अंदर मिली है शुंग या कुषाण काल के अंदर। किसके काल में? शुंग व कुषाण के काल के अंदर हमको इस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार की मूर्ति मिलती है। राजस्थान के अंदर सेव मूर्ति है ना, क्या? सेव मूर्ति कला। तो सेव है जो शिव मतलब कि शंकर भगवान है, उसकी जो मूर्ति हमें किस प्रकार की मूर्ति मिली है और कहाँ से मूर्ति मिली है? शिव मतलब शंकर भगवान है उसकी मूर्तियाँ, हाँ, शंकर भगवान की सेव मूर्ति कला। ये जगह है भरतपुर के, भरतपुर के नोहर चौमा का, चौमा, चौमा, बंडपुरा, चौमा, बंडपुरा, गामड़ी, चौंबा, बंडपुरा, गामड़ी, तो ये 3 क्षेत्र है। इनके अंदर शिव मूर्ति कला मिली है। क्यों? शिव मूर्ति कला, शिव जी की मूर्ति कला मिली है, जो शिवलिंग के रूप में। किसमें? शिवलिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में, मेरी बात समझ रहे हो? शिव मूर्ति कला है जिसके अंदर भरतपुर के चौमा, बंडपुरा, गामड़ी, उसके अंदर शिवलिंग की रूप में मूर्तियां बनी है। और जो हमारे जाग बाबा की मूर्ति है, इस प्रकार की मूर्ति है वो हमें और जगह मिली है। वीरा वही, क्या? वीरा वही की जगह है, वीरा वही है। और पीर
बंगर, क्या पीर बंगर, पीर बंगर, वीरा भाई है, पीर बंगर है। इस प्रकार 2-3 जगह और है जहाँ पर जाग बाबा की मूर्ति, जाग बाबा जैसे हमको मूर्तियाँ मिली है शिव मूर्ति कला में। और एक शिव मूर्ति कला रंगमंच एक जगह है, क्या रंगमंच, क्या रंगमंच एक जगह है, रंगमंच में रंगमंच में मुकुट, रंगमंच में एक मुकुट विशाल शिवलिंग की मूर्ति जिसकी लंबाई मूर्ति मिली है और लंबाई कितनी है 10.6 इंच, 10.6 इंच फीट, ये भी फीट, 10 फीट 6 इंच, कितनी 10 फीट 6 इंच हमको जाग बाबा की सॉरी हमें जो शिवलिंग की मूर्ति मिली है, किसकी मिली है, शिवलिंग की मूर्ति मिली है इतनी लंबी। और इस प्रकार की हमें और भी मूर्तियाँ मिली हैं। और एक सिंह वाहिनी दुर्गा की मूर्ति मिली है, किसकी, सिंह वाहिनी की दुर्गा, सिंह वाहिनी दुर्गा, दुर्गा की मूर्ति सिंह वाहिनी दुर्गा, जो हमारी दुर्गा माता होती है उसकी जो मूर्तियाँ मिली है ये किसमें, कुषाण के काल में, किसमें, कुषाण काल में। ये बता दो किसके काल में मिली है, कुषाण काल में। कुषाण कैसे देखेंगे, हाँ जैसे लिख देना कुषाण काल, ठीक है। कुषाण काल किसके काल में, कुषाण काल के अंदर शुंग, कुषाण है शुंग, एक शुंग पहला था, कुषाण है शुंग, इन्हीं के काल में हमको जाग बाबा की मूर्ति मिली है, किसकी मूर्ति, सॉरी रंगमंच है ना, जो एक मुकुट विशाल शिवलिंग की मूर्ति लिंग के रूप में मिली है, 10.6 इंच लंबी शिवलिंग की मूर्ति है ना, जिसमें एक मुकुट है ना, शिव जी मुकुट धारक, मतलब कि जो जटा मुकुट है ना, जटा मुकुट धारण कर शिवलिंग की मूर्ति मिली है, मानव निर्मित, कैसे, मानव निर्मित, मानव निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित, सॉरी मानव निर्मित है ना, तो मानव के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जब मूर्ति मिली है, जिसके मनुष्य का पूरा शरीर के रूप में है, और एक लिंग के रूप में मूर्ति मिली है, शिव जी की मूर्ति, किसके, शिव जी की मूर्ति, जैसे हम शिव मूर्ति कला कहते हैं, किसका कैसे बोलते हैं, शिव मूर्ति कला। और सिंह वाहिनी दुर्गा, जिसके अंदर 4 हाथ है, दुर्गा माता, कितना, 4 हाथ, 4 हाथ है, एक हाथ, एक हाथ में साधारण चक्कर है, क्या साधारण चक्कर है, चक्र लिए बना है, एक हाथ में साधारण ऐसे चक्र घूमता है, उसके बाद चक्र है, और दूसरे मुद्रा के रूप में, और तीसरे हाथ में और जैसे कोई तलवार वगैरह है, और चौथे हाथ में मतलब ऐसे कोई भाला वगैरह जैसे जीव बना है इसके अंदर पकड़े हुए। इस प्रकार की जो मूर्ति कला मिली है वो किसकी मिली है, सिंह वाहिनी दुर्गा की मूर्ति मिली है, किसकी, सिंह वाहिनी दुर्गा की मूर्ति। हमें एक और मिली है फलक खड़िया मिट्टी की मूर्ति, किसकी, फलक खड़िया मिट्टी की मूर्ति, फलक खड़िया मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी निर्मित मूर्ति, निर्मित मूर्ति।
इस प्रकार की मूर्ति हमें मिली है। और ये जो किसकी होगी, ये शिव की मूर्ति होगी। किसकी होगी, शिव की मूर्ति होगी। और वैष्णव की मूर्ति, किसकी, वैष्णव की मूर्ति। किसकी मूर्ति, वैष्णव। और बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध की मूर्ति, वैष्णव और बौद्ध की मूर्ति, वैष्णव व बौद्ध की मूर्ति। ये वैष्णव होती है, विष्णु भगवान होते हैं, उसकी मूर्ति किस प्रकार मिली है। और बौद्ध जो होती है, बौद्ध धर्म होता है, उसके अंदर बुद्ध की जो मूर्ति हमें किस प्रकार मिली है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हाँ, क्लास लंबी हो जाएगी और इसका हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास के अंदर। ये है मूर्ति कला। और मूर्ति कला के अंदर जो मैं आपको क्लियर करूँगा, बाहर से कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और लोगों को, मेरे को इतना लग रहा है लोग बहुत कम इस क्लास का फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत कम लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस क्लास का आप फुल फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और वो भी पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। जिस प्रकार आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, ऐप के माध्यम से लेते हैं, उसी प्रकार यूट्यूब है ना, आपको यूट्यूब पर ये कोर्स आपको फ्री मिल रहा है। किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, पैसा, एक भी रुपये का पैसा नहीं लगता है। राजस्थान की कल्चर ये शुरू हो गई है और हमारे जियोग्राफी चलती है, इकोनॉमी चलती है। और इकोनॉमी का टॉपिक बहुत मतलब कला से कम लगती है, बल्कि ज्योग्राफी की कला से टाइम पर लगती है, और पॉलिटिकल की कला से टाइम पर लगती है। और ये सारा कोर्स दे रहा हूँ, मतलब सारा कोर्स वही करा रहा है। ऐसा नहीं है मैंने कोई अच्छा टॉपिक देखा वो टॉपिक करवा दिया, ऐसी बात नहीं है। सारा मतलब कि क्रम अनुसार कला से बता रहा हूँ, मतलब कि जो हमारा कोर्स का कंप्लीट करा रहा हूँ। और ये साल के मतलब कि 1 साल के अंदर ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोर्स आपके अंदर कोई भी जो अध्याय है वो पीछे नहीं छूटेगा, है ना। और जो मेरा ये अध्याय है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उसके अंदर ये जो हमारे मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये सिलेबस है, तो उसके बाहर नहीं बचेंगे। हो सकता है जो पैटर्न आज के समय में जो चेंज हो जाते हैं, कभी ये टॉपिक देते हैं, मतलब ये अध्याय शामिल करते हैं, यूनिट ये यूनिट शामिल करते हैं, कभी वो दूसरी यूनिट शामिल करते हैं, ये शामिल नहीं करते हैं। इस प्रकार हो सकता है फिर जब ये यूनिट शामिल नहीं हो तो फिर तो इसके बारे में पूछने की आवश्यकता है नहीं, पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब ये यूनिट भी शामिल नहीं होगी तो बाहर से इसके अंदर से कैसे पूछेंगे। यदि यूनिट है, ये राजस्थान की वास्तु परंपरा प्रदर्शन कला है, क्या है, प्रदर्शन कला टॉपिक है, तो इससे बाहर नहीं पूछेंगे, ये बात है। हाँ, बाकी आप दे सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेते हैं, उसके साथ अपने खुद का रिवीजन रखिए, खुद पढ़िए। जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे जब तक याद नहीं होगा। खुद को पढ़ना जरूरी है, अपने को एक आत्मनिर्भर बनाना है। हम ना सोचते हैं कि हाँ हम क्लास से देख ले, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन आत्मनिर्भर पढ़िए, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, रात को दिन बनाना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार पढ़ेंगे, जब दिन में भी पढ़ेंगे, रात में भी पढ़ेंगे। और जब रात में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा मालूम नहीं होना चाहिए मैंने रात को पढ़ा है, ऐसा समझे दिन नहीं। यही हमारा ज़िंदगी का असली राज है। और जिस दिन ज़िंदगी का असली राज खुलेगा उस दिन दुनिया देखती रह जाएगी, यकीन में दुनिया देखेगी। आप जो शुरुआत करते हैं तो लोग आपसे जलते भी हैं और आपकी बुरी भी करते हैं। आप कुछ भी काम शुरू करते हैं, आप लोग बारे में सोचेंगे ये अच्छा आगे बढ़ सकता है, आपको रोकेंगे, आपकी कमियां दिखाएंगे। जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मेरे अंदर सारे ऐसे लोग भी खूब मिलेंगे जो इसके अंदर कमियां निकालेंगे, है ना। कहेंगे ये ऐसी है, वो ऐसी व्यवस्था नहीं है, कभी बोलेंगे स्क्रीन शॉट नहीं है, कभी बोलेंगे बोर्ड छोटा है, कभी कुछ भी अपना जो राय दे देंगे। कोई बोलेंगे आप अच्छे नहीं पढ़ाते, हर प्रकार की राय देंगे अपने को कमज़ोर बनाने के लिए। अच्छा बढ़ाने के लिए ये होती है कि अच्छा प्रयास, आप भी कोई भी काम करते हैं उसके अंदर हर लोग यही बोलेंगे अच्छा प्रयास है और मेहनत करते रहिए, ये अच्छा प्रयास करेंगे ये काम आपका सफल होगा। और हाँ, हो सकता है कोई कमी तो उसके अंदर कमी बताइए उसको। और आत्मनिर्भर मतलब कि एक अंदर जोश भी भरना सीखना चाहिए, जोश भी भरने वाला होना चाहिए। तो जोश तो भरता नहीं है, आपकी जो कमी बताते हैं कि ये इसमें कमी है, फिर हम एक अंदर में जाते हैं यार ये तो मेरे से हो गया नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, इस वक्त हम फिर नहीं करते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, पर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि सारी ऐसे पढ़ाई का खेल है भाई, जब तो पढ़े ही नहीं है, जिसके लाइफ के अंदर वो पढ़ाई पर इंजॉय नहीं किया ना, जिसने पढ़ाई नहीं की है, तो उसकी जो ज़िंदगी है एक साधारण मानव की तरह है ना, साधारण मानव की तरह है। यदि भगवान की तरह जीना तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई के अंदर जो वो ज्ञान है वो आपको हासिल करना पड़ेगा, तब जाके आप भगवान का रूप कर पाएंगे। भगवान के खुद एक रूप के अंदर नहीं है, ऐसे होता है भगवान के जो ये रूप है तो वैसे भगवान है। भगवान एक मनुष्य के अंदर निर्मित होता है, और जो भगवान की जो शक्ति होती है ना, जो मालिक की शक्ति होती है
वो उजागर करती है वो शिक्षा। कौन करती है? शिक्षा करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगली क्लास बात करेंगे अगली क्लास में। तो वैष्णव कला है और जो बौद्ध धर्म की कला है, सॉरी वैष्णव की मूर्तियाँ हैं, बौद्ध की मूर्ति है, इसके बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का असली सहारा है वो मेहनत करना सीखेंगे। लोग जलेंगे, आपको कमज़ोर भी करेंगे और हर प्रकार मतलब कि हर प्रकार के प्रयास से वो नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप दिन दिन सफल हो जाएंगे। और उस दिन वो आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए देखिए अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, और तब आप उसके सामने फोटो वगैरह दूर की बात है, उसको आप बोलते हैं ना भाषण होता है, उसको आप भाषण भी नहीं करेंगे, हाँ उसके सामने भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न होगी और आपके अंदर वो एटीट्यूड होगा जैसे एक खुलकर चलेंगे, लोग कदम चूमेगी, याद रखेंगे दुनिया। थैंक यू वेरी मच।